भारमल के अहंकार भरे बात से बहुत ही अधिक गुस्सा आ गया था। उसने कहा, मैं इस भारमल को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अगर उसे मैं छोड़ दूंगा तो ये दुष्ट न जाने और कितनी जिंदगियां बर्बाद करेगा। ये कहकर बंदोलिया ने फिर से समय चक्र आसमान में जोरों से घुमाया। वो उसे बारात के ऊपर फेंकने वाला था कि तभी बूढ़े बाबा ने कहा, आपकी बात सच है, लेकिन इसमें इन सभी बारातियों का क्या दोष? बंदोलिये ने कहा, इन लोगों के जीवन का भी क्या मूल है? कभी किसी के शक्ति से डरते हैं तो कभी किसी के दौलत के आगे मजबूर होकर दास बन जाते हैं। ये भी यही कर रहे हैं और इनके आने वाली पीढ़ी भी यही करेगी। भारमल जैसे भ्रष्ट सेठियों और अनीतिवान शासकों के सामने सच्चाई और अच्छाई के लिए सर उठाने के बदले ये लोग अपना सर झुका देते हैं। ऐसे डरपोक और कायर लोगों की वजह से ही इस जैसे लोगों को अपने बुरे काम करने की ताकत मिलती है। इसलिए ऐसे लोगों को भी सजा तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उनके जीते जी आज ये भारमल है तो कल कोई और खड़ा हो जाएगा जो इनके डर को अपना साधन बनाकर फिर से अपने बुरे मंसूबों को पूरा करेगा। ये सुनकर सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा मौन हो गए, क्योंकि उन्हें भी कहीं न कहीं ये पता था कि बंदोलिया ने जो कहा था वो सच ही था। बूढ़े बाबा ने बारातियों की तरफ देखकर कहा, इन्होंने जो कहा वो 100% सही था। आज इस बारात में शामिल हुए हर एक व्यक्ति को यह पता है कि जो ये भारमल करने जा रहा है वो गलत है। फिर भी आप सब मिलकर उसका साथ दिए जा रहे हैं। एक तरफ आप सभी लोग भारमल के सामने सर झुकाकर उसकी चाकरी करते हैं और दूसरी तरफ उसके बुरे स्वभाव और बुरे कर्मों के लिए उसे कोसते हैं और फिर इसकी दौलत और ताकत से डरकर उसी के बुरे कामों में उसका साथ देते हैं। याद रखना, भारमल के बुरे कामों में जितना दोषी वो खुद है उतने ही दोषी आप सब भी हैं। बूढ़े बाबा की बात सुनकर सभी ने अपना सर झुका दिया था। भारमल गुस्से से तिलमिला रहा था और अपने हाथ में तलवार कस के पकड़कर गुस्से में सबकी तरफ देख रहा था। सेठ भारमल ने गुस्से से कहा, अरे इन दोनों मूर्खों की बातों में तनिक भी विश्वास मत करना, ये तुम्हें उकसा रहे हैं। इतना याद रखना कि जब भी तुम में से कोई भी किसी तकलीफ में पड़ेगा तो तुम्हारी सहायता करने इनमें से कोई नहीं आएगा। तुम्हें धन की, ताकत की या किसी भी वस्तु की आवश्यकता होगी तब सिर्फ ये भारमल ही होगा जो तुम्हारी मदद करेगा और कोई नहीं। इसलिए मेरी चाकरी करना तुम लोगों का कर्तव्य बनता है। तुम में से कितने लोगों को तो इतना धन मैंने दिया हुआ है कि तुम्हारी पीढ़ियां तक मेरे और मेरे परिवार की चाकरी करेंगे तब भी वो चुका नहीं पाएंगे। मेरे एहसानों के बोझ तले दबे हुए तुम लोग मेरे खिलाफ जाने की सोचना भी मत। ये सुनकर सभी लोगों ने अपनी आंखें नीचे झुका दी। सिद्धार्थ ने कहा, ये देखा बूढ़े बाबा, अभी लोगों ने मौन साधा हुआ है, अभी तक इनकी आंखें नहीं खुली, अभी भी ये लोग इसके बुरे कामों में उसका साथ देने के लिए मजबूर होकर खड़े हैं। हम किसे बचाने चले थे? बिना रीढ़ की हड्डी के इंसान को जीकर भी क्या लाभ? ये लोग तो वाकई में सजा भुगतने के लायक ही हैं। चलिए बाबा, चलते हैं यहां से। बूढ़े बाबा ने लोगों से निराश होकर बंदोलिया से कहा, आप जो कर रहे थे उसे करिए बाबा, हम भी किसे बचाने चले थे। बंदोलिया ने अपने हाथ के इशारे से समय चक्र को जोरों से घुमाया और उन्हें समय चक्र में कैद करने के लिए समय चक्र उनके ऊपर फेंकने ही वाले थे। तभी अचानक भारमल के ऊपर किसी ने एक छोटा सा पत्थर फेंका। भारमल और बाकी सब ने उसकी तरफ देखा तो चौंक गए कि वो बारात में ही शामिल होने वाला एक 12 से 15 साल के बच्चे ने भारमल के ऊपर गुस्से में पत्थर फेंका था। उस बच्चे ने गुस्से से कहा, तुम बहुत बुरे इंसान हो। मेरी माँ रोज तुम्हारे घर पर काम करने आती है और तुम उससे इतना काम करवाते हो और फिर उसे मारते भी हो। तुम गांव की कितनी औरतों को गंदे गंदे तरीके से छूते हो और सबको मारते भी हो। ये कहकर उस बच्चे ने और एक पत्थर उठाया और भारमल के ऊपर फेंका। भारमल ने गुस्से में आकर बच्चे को जोर से लात मारी और अपनी तलवार से उस बच्चे को मारने गया। तभी अचानक गांव की एक औरत आगे आई और इस बच्चे के आड़े आकर खड़ी हो गई। भारमल ने उस औरत को भी धक्का मारा और उसके ऊपर भी तलवार चलाने गया। सिद्धार्थ ये देखकर उस औरत और बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। भारमल उस औरत और बच्चे के ऊपर तलवार से वार करने ही वाला था कि अचानक बारातियों में से कई सारे लोग एक साथ भारमल के ऊपर टूट पड़े। सभी भारमल को मारने पीटने लगे। ये देखकर बंदोलिया ने अपना समय चक्र वहीं पर रोक दिया और उसे
निस्तेज कर दिया। बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ मुस्कुरा के वो दृश्य देखने लगे। सभी गांव वालों ने अपनी पूरी भड़ास भारमल के ऊपर निकाल दी। सभी ने मार मार कर भारमल को अधमरा कर दिया। तब गांव की कुछ औरतों ने कहा, आज के बाद ये दूसरी औरतों को तो क्या, अपनी खुद की पत्नियों को भी देखने से पहले 10 बार सोचेगा। गांव के एक पुरुष ने कहा, अरे बहुत होगी थारी गुलामी, हमें पैसे देकर खरीद नहीं लिया तूने। आज के बाद नहीं तेरी गुलामी होगी और ना ही तेरी चापलूसी। तूने हमें जितने पैसे उधार दिए थे उससे कहीं ज्यादा तो चाकरी करवा दी हमसे। अब नहीं इसके पैसे लौटाने की जरूरत है और ना ही इसकी चाकरी करने की। दूसरे किसी ने कहा, इन भले लोगों ने हमारी आंखें खोल दी। हम जाने अनजाने में कितना बड़ा पाप करने जा रहे थे और इसी के कारण हमने कितना पाप भी किया है। हमारी आंखों के सामने अपनी बहू बेटियों को इससे छिड़ते हुए देखा है। कितनी मासूम लड़कियों को इसके हवस की शिकार बनते हुए देखा और फिर भी मौन रहे। अब हम इसके पाप को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। ले चलो इससे सवाई माधोपुर में, फिर से गांव के चौराहे पर इसे खड़ा करके इसे सबक सिखाते हैं। ये कहकर सभी लोगों ने भारमल को उठाया और फिर से सवाई माधोपुर के लिए लौट गए। उन लोगों के लौट जाने पर बंदोलिया द्वारा चलाया गया समय चक्र टूट गया और सभी गांव वाले श्राप मुक्त हुए। बंदोलिया ने अपनी मायावी ताकत से सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और खुद को भूतकाल से बाहर निकालकर वर्तमान काल तक लेकर आया। अचानक सन्नाटा हो गया। इतिहास बदल चुका था। 300 साल पहले कोई बारात गायब नहीं हुई थी। लोगों के मन में से बारात के गायब हो जाने वाली बात भी निकल चुकी थी, क्योंकि वो तो कभी हुआ ही नहीं था। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा ने भूतकाल में जाकर इतिहास बदल दिया था। जो घटना होने वाली थी उसे होने से रोक दिया था। भूतकाल से वर्तमान काल में आकर सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा ने सबसे पहले ये देखा कि वो मंदिर खंडर नहीं हुआ था। अभी भी वो बहुत ही अच्छी स्थिति में थे। मंदिर के अंदर गर्भगृह में देवी की प्रतिमा भी थी और वहां पर दिए भी जल रहे थे। बूढ़े बाबा ने बंदोलियों से पूछा, ये मंदिर अभी तक वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल भी जर्जरित नहीं हुआ है। बंदोलिये ने कहा, वो इसीलिए क्योंकि अब इस जंगल में भूतिया बारात का कोई भय नहीं है, सिर्फ जंगली जानवरों का डर है। लेकिन आज तक किसी भी जानवर ने मंदिर में दर्शन करने आए यात्रियों पर कभी वार नहीं किया। इसलिए आज 300 सालों के बाद भी ये मंदिर अभी भी वैसा ही है। और तो और मैंने भी अपनी मति नहीं खोई। समय चक्र चलाने के कारण मेरी सारी शक्तियां चली गई थी और मैं मानसिक तौर से पागल हो चुका था। लेकिन आप लोगों के कारण ये शक्ति चलाने से मैं बच गया और मेरी शक्तियां भी बच गई और मेरी मति भी। ये सुनकर बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ दोनों मुस्कुराए। उस तरफ वीरानगढ़ में आई हुई भूतिया बारात एकाएक गायब हो गई। मायावी जंगल के अंदर बैठे हुए गौरी, मोतीबाई और गांव वालों को ढोल नगाड़े और शहनाइयों की आवाज आनी बंद हो गई। वे अचानक सोच में पड़ गए कि आखिर आवाजें आनी बंद क्यों हो गई। गौरी ने कहा, अरे फिर अचानक से आवाजें आनी बंद कैसे होगी? मोतीबाई ने कहा, ये बारात फिर से लौट गई के? गौरी ने कहा, अपने आप किस तरह लौट सकती है? इतनी आसानी से लौटने वाली तो नहीं है। तब उस बुजुर्ग व्यक्ति हरिकिशन ने कहा, यह बारात तबाही मचाए बिना सिर्फ तभी लौट सकती है जब इनका श्राप टूट चुका हो। गौरी ने कहा, इसका मतलब कि सिद्धार्थ ने श्राप को तोड़ दिया है। यह सुनकर गांव के किसी व्यक्ति ने कहा, अगर श्राप टूट चुका है तो हमारे लोग कहां पर हैं? सरपंच काका ने कहा, अरे सब्र रखो, बिना किसी बात को जाने सब हवा में महल बना रहे हो। सिर्फ आवाज आनी बंद हुई है और कुछ नहीं पता हमें, और हमें पता लगाने के लिए वहां पर जाकर देखना होगा। तब तुरंत ही मोतीबाई ने कहा, वहां पर जाना खतरा हो सके से क्या पता हम सब ने वहां बुलाने रे वास्ते अपने चले जाने का ढोंग कर रहे हो। गौरी ने कहा, हाँ हो सकता है, लेकिन हम में से किसी एक को तो बाहर निकलकर देखना पड़ेगा कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है, नहीं तो इस जंगल में इस तरह कब तक बैठे रहेंगे। गौरी की इस बात से कई लोग सहमत थे। गौरी ने कहा, मैं जाऊंगी। मोतीबाई कुछ कहने जाए उससे पहले गौरी ने कहा, हमने गांव की रक्षा करने का वचन दिया है और इस वचन को सिद्धार्थ की नामौजूदगी में निभाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। ये कहकर गौरी आटे से बनी हुई लकीर को पार करके आगे चली गई। गौरी के बाहर जाते ही गौरी की गंध में अभी जंगल में रही हुई शैतानी शक्तियां तक पहुंच गई और वे गौरी से आकर्षित होकर उसकी तरफ आगे आने लगे। क्या गौरी
इस शैतानी शक्तियों से बच पाएगी? क्या उस भूतिया बारात द्वारा अगवा किए गए लोग फिर से लौट पाएंगे? क्या भूतकाल की घटना को परिवर्तित करके वाकई में सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा ने हवेली के उस कमरे की गुत्थी को सुलझा दिया था, या और भी कुछ करना बाकी था? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।